नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। भगदड़ की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हुई है। बताया ये भी जा रहा कि प्रयागराज जाने वाले ट्रेनों के रद्द होने की वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। अचानक हुई ट्रेन कैंसिलेशन की घोषणा के बाद में यात्री घबरा गए, जिससे अफरा तफरी मच गई है और भगदड़ की स्थिति बन गई। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही पीएम मोदी ने शोक जताया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का माहौल रात को मच गया, जिसके बाद हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है। राष्ट्रपति और पीएम ने इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि नई दिल्ली की ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा है और हादसे में 18 लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें नई दिल्ली से हैं, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात को अचानक से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और साथ ही इस हादसे में 18 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इस पूरे घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया, जहां पर संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं। रेलवे स्टेशन पर रात 8 बजे से भी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। हालांकि भीड़ बढ़ने के बावजूद रेलवे की तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई भी खास कदम नहीं उठाया गया। 2 ट्रेनों के संचालन में देरी से हालात जो है वो बेकाबू हुए हैं, जो भगदड़ का जो कारण है वो बनी। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि शनिवार की रात करीब 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई है। तो आपको नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दोनों की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 ट्रेनों के लेट होने के कारण भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई थी, भगदड़ मच गई और ये पूरी घटना महज 10 मिनट में घटी और प्रशासन की लापरवाही और यात्रियों में दुविधा के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पत्रकार वार्ता करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव में बीजेपी का कोई भी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती है। अपने पत्रकार वार्ता में विज ने कई सारे सवालों के जवाब दिए और आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है यमुनानगर के जगाधरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हितों में कार्य किए हैं और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। और इसी के साथ सीएम सैनी ने खेती से में ड्रोन के इस्तेमाल और लाभ के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया है, साथ ही 100 बहनों को ड्रोन भी दिए हैं। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं। आज हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं। मैं किसान हूं,
चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहां पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है, नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ हमारे यहां पर कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रशिक्षक और टेस्टिंग इंजीनियर बंधु हैं जो नई नई तकनीक विकसित करने, प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने का कार्य यहां पर कर रहे हैं। तीसरा हमारे वे साथी हैं जो कृषि मशीनों का निर्माण करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश में कृषि हिसार के टीटीसी में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया है, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की है। कृषि मेले में पहले दिन हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों ने नई नई तकनीकों और कृषि संबंधी जानकारी ली है। किसानों में मेले को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। मेले में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली से हजारों किसानों ने हिस्सा लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 दिवसीय कृषि मेले में किसानों को किसानी के बारे में कई प्रकार की जानकारी भी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को नई सौगात मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने झज्जर के बाड़सा गांव में स्थित एम्स 2 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी वार्ड और निःशुल्क जेनेरिक औषधालय जनता को समर्पित किए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी एम्स 2 के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दौरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पर भी आयोजित सेमिनार में शिरकत की है। इस सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। I've been saying in many occasions, but yes, when in 2014 I became the health minister
of Government of India. In 2015, the World Health Assembly, the chairman was India, by rotation. So I happened to be the health minister and I was there in Geneva. The discussion at that point of time was universal healthcare, UHC. That was the slogan of that time. And I thought that India is lagging far behind. How can we talk about universal healthcare? But it was Prime Minister Modi who said, see something big and we have to do something. And we came out with Ayushman Arogya, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य जन आरोग्य योजना। देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगप्रकाश नड्डा जी ने NCI एम्स बाड़सा का दौरा किया और हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ और अधिक लोगों को इलाज हो सके, इसके लिए 624 नई भर्तियों की अनाउंसमेंट वो यहाँ पर करके गए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं उतनी बड़ी संख्या में हमको भी रोजाना किसी न किसी के लिए आग्रह करना पड़ता है कि प्रायोरिटी बेस पर इसको देखा जाए। इसके साथ साथ जिस तरह का इलाज आज यहाँ हो रहा है भारत में शायद दूसरे स्थानों पर कहीं भी नहीं है। बोन मैरो ट्रीटमेंट जो है, रेटोमिक ट्रीटमेंट जो है। नागर चौधरी में एक बदमाश द्वारा दुकान खोलते ही मोबाइल विक्रेता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस बारे में मोबाइल विक्रेता ने पुलिस में शिकायत दी है और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर दी है। फिरौती मांगने वाले ने दुकानदार को एक पर्ची में लिखकर पैसे की डिमांड की और इससे पूर्व भी इसकी दुकानदार में से फिरौती मांगी जा चुकी है और ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। तो जैसे हमारी दुकान खुली थी 9:30 बजे, तो एक लड़का आया 9:45 बजे के समथिंग। उसके हाथ में एक बेसबॉल थी, लकड़ी थी उसके हाथ में। उसने आते ही लड़के को एक पर्ची पकड़ाई, बोले इस पर्ची को पढ़ ले। और फिर उसने पहले शीशे पे वार किया, फिर इस वाले शीशे पे वार किया और फिर वो पर्ची, फिर हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर वो वहां से भाग गया। और पर्ची में लिखा हुआ था कि आप 5 लाख रुपए दे दो वरना आपको 2 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। इसी पर आप पूछ सके? नहीं, ये कार्रवाई मेरे पे आज से 2 महीने पहले भी ऐसी ही हुई थी वारदात। तो मैं पुलिस कार्रवाई से ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, किसी को चोट वगैरह तो किसी को नहीं आई। कुछ सामान वगैरह, पैसे, नकदी कुछ उठा के ले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने केवल यही काउंटर पे वार किया था। शहर के वार्ड नंबर 13 में विकास कार्य न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा, जिस कारण वार्ड वासियों में काफी रोष बना हुआ है। वार्ड नंबर 13 के नगर पार्षद मोहित राठी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नगर परिषद के चेयरपर्सन द्वारा हमारे वार्ड में आज तक कोई भी टेंडर नहीं लगाए गए। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में 2.5 काम भी हमें गिनवा दे तो हम मान जाएंगे। लाइटों का एक बड़ा गिरोह इन्होंने बनाया है। स्ट्रीट लाइटों का बहुत बड़ा घोटाला है। किस तरीके से लाइटें आती हैं और लाइटें नहीं लग पाती वार्डों में। जो भेदभाव का रवैया है नगर परिषद चेयरमैन द्वारा, वो बहुत गलत है। मीटिंग को 1 साल हो गया है। नगर परिषद की जो हमारी बोर्ड की मीटिंग है, 1 साल से मीटिंग नहीं हुई है, तो भादुगढ़ में विकास कार्य कहां से होंगे? स्ट्रीट लाइट की है जी, चेयरपर्सन भेदभाव करनी है 13 वार्ड में। और जो हमारे पार्षद एडिशन जो है, हम उनके साथ रात दिन के लिए धरने पर बैठेंगे। हमारी समस्याएं पूरी नहीं हुई। इतने गलियां टूटी पड़ी हैं, नालियां कोई सफाई नहीं। और स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाले आते हैं, 2-4 लाइट ठीक करके चले जाते हैं। मगर भाई और भी रहेगी हमारी लाइट है ठीक करनी। बोले इतना ही सामान मिल रहा, हमने ये कर दी थी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी में पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले कृषि को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं और हमारे देश के उद्योगपतियों ने कृषि को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की है। किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर लगातार सहयोग कर रहे हैं। पराली को कभी भी खेत में न जलाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि हमें आने वाले समय के लिए पानी को बचाना होगा।
आज कृषि मेले इसलिए लगते हैं भाई हम किसानों को जितना ज्यादा से ज्यादा खेती को आसान करके दें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कलयुग है ये, इसमें कड़ों से ही काम होता है ना, मशीनरी से। और मशीनरी हम किसान को छोटी बड़ी मशीनरी पे सब्सिडी देने का भी प्रयास कर रहे हैं। सर, नगर निगम के चुनाव जो है आगे हैं, तो क्या कहेंगे नगर निगम चुनाव? निगम के चुनाव हो या एमएलए के चुनाव हो या लोकसभा के, ये संगठन से जीते जाते हैं। हमारा संगठन मजबूत है, बूथ लेवल पे मजबूत है, और हम सुनते हैं भी पन्ने पे भी मजबूत है। जितने ही हमारी वोटर लिस्ट के पन्ने हैं, हर पन्ने पे हमारा कार्यकर्ता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। चरखी दादरी जिले के गांव पांडवान स्थित आर्य समाज वेद मंदिर में नशा मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि यात्रा के समापन अवसर पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के मौजूद व्यक्तियों ने शिरकत की और साथ ही हवन यज्ञ में आहुति डालकर विश्व कल्याण की कामना की है। सर्वहित साधना न्यास अध्यक्ष एवं आर्यवीर दल के मंडलपति स्वामी सच्चिदानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्यवीर दल चरखी दादरी और सर्वहित साधना न्यास के तत्वाधान में जिला स्तरीय वेद प्रचार नशा मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि 5 फरवरी को चरखी दादरी गुरुकुल से प्रारंभ हुई थी। पाँच फरवरी से आज 16 फरवरी को इसका समापन समारोह है। 11 दिन की यात्रा, कर्मचारियों को भी पटका दे दे पीछे। 12वें दिन इसकी यात्रा का समापन 108 कुंडीय हवन के साथ हो रहा है। 5 फरवरी से ये यात्रा शुरू हुई थी गुरुकुल चरखी दादरी से, और 75 गांव का टारगेट लिया था, लेकिन उसमें 15 प्लस हो गए। 90 गांव में ये यात्रा पहुंची। वेद प्रचार यानी ज्ञान का प्रचार, साथ में नशा मुक्ति, जो आज समाज में नशा फैल रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उस समय दहशत फैल गई जब एक महिला अपनी बेटी को घर पर ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के खड़खड़ाने की आवाज सामने आई, जिसके बाद में जैसे ही वह महिला दरवाजा खोलती है, युवक के द्वारा महिला के ऊपर बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। जैसे तैसे महिला अपने आप को और अपनी बेटी को बचाती है, लेकिन हमलावर तब तक गोली मारकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है और महिला के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीमों का गठन किया गया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। शाम को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 में एक महिला के ऊपर गोली चली है, तो उस सूचना पे हम तुरंत मौके पे पहुंचे हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी अन्य विभाग की टीम क्राइम भी मौके पे पहुंची है और लेडीज को उसी समय गोली लगने की वजह से सर्वोदय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करा दिया गया। लड़की की स्वस्थ है, हम उनसे मिल चुके हैं और उनकी स्टेटमेंट नोट करके हमने एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। कितनी उम्र है महिला की और कितनी गोली लगी है महिला की? महिला को एक गोली लगी है, उम्र 30-35 के आसपास है। और जो हमलावर थे वो किस तरीके से आए थे, कुछ पता लगा? हमलावर स्कूटी पे आया था, एक कम उम्र का नौजवान लड़का था और स्कूटी पे बैठ के आया। जिस तरह से लेडीज ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उन सबसे लगता है कि इनकी कोई फैमिली पुरानी रंजिशन है, उसको चलते हुए ये वारदात हुई है। लाडवा के गांव जंधेरा के पास मुठभेड़ हो गई, जहां एक पुलिसकर्मी की गोली लगी है। वहीं बदमाश के पैर में भी गोली लग गई। घायल पुलिसकर्मी को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। एसटीएफ और पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और एक पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिसकर्मी द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जाने पर गोली छाती पर पहनी बुलेट जैकेट पर जाकर लगी है। वहीं पुलिस ने क्रॉस फायरिंग एवं बदमाश को गोली लगी है। इसमें एसटीएफ अम्बाला और सीआईए 2 कुरुक्षेत्र हमारी दोनों टीमें थी और हमें एक सूचना मिली थी कि ये बदमाश कई दिन पहले यमुनानगर में फायरिंग की थी। एक व्यापारी के घर पे करीब 4-5 राउंड फायर किए थे और बाद में फिर उससे फिरौती मांगी गई थी।
कि वो लाडवा एरिया में आज किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ घूम रहा है। फिर हमारी दोनों टीमों ने इसका जैसे ही पीछा किया तो इसने दोनों टीमों के ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर दी और 4-5 राउंड इसने फायर किए। एक मुलाजिम के क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन की हुई थी तो सीधा छाती में एक गोली लगी, जो जैकेट बुलेट प्रूफ होने की वजह से बचाव रह गया। खबर तोशाम से है, जहां पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी की कार्यकर्ता मीटिंग पंचायत घर तोशाम में किसान नेता इंदर सिंह शिवराड़ की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें फैसला लिया गया कि तोशाम क्षेत्र से 25 फरवरी से चंडीगढ़ प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल होंगे। 25 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ कूच में हम तोशाम हल्के से सैकड़ों की तादाद में पहुंचेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में, और जो 3 काले कानून हमने 750 किसानों की कुर्बानी देकर। चरखी दादरी में ऑस्कर दिवस पर वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विधायक उमेद पातुवास सहित मैजिज व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में शहीदों की वीर नारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया है। आज वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ऑस्कर हॉस्पिटल के संचालक राजेश फोगाट द्वारा किया गया है। इसमें देश के लोगों ने, जिन लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार यहाँ पहुंचे हैं। बहुत से पूर्व सैनिक यहाँ पहुंचे हैं और मैं राजेश फोगाट जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वीर नारी सम्मान प्रोग्राम करवा के सभी को सम्मान दिया, मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप भली भांति जानते हैं, मैं खुद एक शहीद का बेटा हूं, खुद एक सैनिक हूं। कई दौर ऐसे होते हैं जब मेरी आंखें भर आती हैं। हमारे सैनिक सम्मान में जो समारोह हुआ है, ये ऑस्कर दिवस पर ऑस्कर के संचालक ने जो किया है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और सैनिक भाईचारे को भी ऊर्जा मिलती है और हमारी जो एकता है उसमें भी शक्ति मिलती है, जो देश को सदा सदा के लिए जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो युवा पीढ़ी को प्रेरित होना, देश के प्रति, सेना के प्रति अपना भाव रखना, राष्ट्र भाव रखना, ऐसे प्रोग्रामों से ही पनपता है। ऐसे भाव उज्जवल हुए हैं इस प्रोग्राम में जो हमने सोचा भी नहीं था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant